नमस्कार दोस्तों, आज मैं विक्रम बेताल की नवी कहानी सुना रहा हूँ। जैसे ही विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लेकर चला तो उसने यह कहानी सुनाई। चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज करता था। उसके सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की लड़की। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप और भी निखर गया। राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर उसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवा कर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा ने कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन वह राजी नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा हो। एक दिन राजा के पास 4 देश के राजकुमार आए। एक ने कहा, मैं कपड़ा बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ, 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख स्त्री के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे ने कहा, मैं शब्द भेदी बाण चलाना जानता हूँ। चारों की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे सुंदरता में भी एक से एक बढ़कर थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उसके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, अब तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए। राजा बोला, जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा है वह ब्राह्मण है, पर जो शब्द भेदी बाण या तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय क्षत्रिय है और इसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए। राजा के इतना सुनते ही बेताल गायब हो गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर चला तो उसने आगे 10वीं कहानी सुनाई। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट भी ना हो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें, उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।